पिता। यदि मंत्र को त्याग दिया, मंत्र जप करना तो पता नहीं दरिद्रता आ जाती है। और फिर गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत। यदि गुरु भी त्याग दिया, मंत्र भी त्याग दिया, तो समझ लो तुम नरक जाओगे। इसलिए वो काम ना करना जो हमारे जीवन को गलत दिशा की तरफ ले जाए। इसलिए सभी से ये निवेदन है, जिन्होंने गुरु नहीं किया, भरोसा नहीं है जिंदगी का, क्या है भरोसा, गुरु अवश्य कर लेगा। चले गए ध्रुव प्रहलाद जी और मंत्र ले लिया किससे, नारद जी को गुरु बना लिया और कहा लौटने की बात छोड़ो, जब आप मिल गए हैं अब इतना विश्वास हो गया तो मुझे भगवान भी मिल जाएंगे। बड़ी भाग तब जानिए जब कोई मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। संत मिलने आ गया तो आपके जितने भी कष्ट हैं वो मिटने आया है संत। इसलिए बनाया अपना गुरु किसको, नारद जी को। कहा हमें आप रास्ता दिखाइए, क्या करें। नारद जी ने कहा जाओ आनंद तट पर, जहाँ इस समय भगवान विराजमान है मथुरा में, वृंदावन, वहीं बैठ करके यमुना के तट पर तीनों काल भगवान का ध्यान करना, तपस्या करना, भगवान अवश्य आपको दर्शन करेंगे। वारे 5 साल का नन्हा बालक मंत्र क्या लिया, आप लोग भी मेरे साथ आज कथा में है, बिल्कुल पवित्र मन से उच्चारण करेंगे। एक घड़ी मतलब एक घड़ी। क्या मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र नहीं आपको जपना है, अगर अन्यथा आप जपेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोग ताली बजाते हुए द्वादश मंत्र भगवान का, इस मंत्र से बड़े बड़े काम होते हैं, जप लो थोड़ी देर, सभी लोग ताली बजाते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। सभी ने जप लिया, कोई छूटा तो नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर है, 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को समर्पित किया और कहा जाओ मथुरा में मधुवन में जाकर के रहना और इसी मंत्र का त्रिकाल संध्या जप करना, गंगा यमुना जी की जल पी करके स्नान करके भगवान दर्शन अवश्य देंगे। विश्वास हो, नारद जी के वचनों पर इतना विश्वास चला गया। जब पहले महीने से मधुबन में बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ किए महाराज ध्रुव, छोटी सी उम्र,
तो फलाहार खाया करते थे 3-3 दिन में। महाराज 3 दिन बाद फलाहार लेते और तपस्या करते, इसी मंत्र का जाप करते। नारद जी ने कह दिया था कि जाओ 7 दिन 7 महीना 7 महीने तक इस मंत्र का जप करना। 7 महीने से पहले ही भगवान आपको दर्शन दे देंगे। नारद जी के वचनों पर विश्वास करके पहले महीने में तपस्या करना प्रारंभ किया। 3-3 दिन पर आहार ले लिया करते थे फलाहार। जब दूसरा महीना लगा तो दूसरे महीने में पत्तियां खाते थे, पत्ते खा करके वो भी 6-6 दिन में तपस्या करना प्रारंभ कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना लगा तो 9-9 दिन में सिर्फ वायु का आहार पी कर रहने लगे। कछु दिन भोजन माँ पार्वती की तरह वारी बतासा। ये बतासा वो ना समझ लेना, वत माने हवा, वारी माने वायु। जैसे माँ पार्वती जी भोलेनाथ की तपस्या करती हुई और केवल वारी और बतासा माने केवल जल और वायु पी करके तपस्या कर रही थी, इसी प्रकार से कछु दिन भोजन ध्रुव जी भी वारी बतासा ये कठिन कछु दिन उपवासा भूखी रही। आज ध्रुव महाराज भी 9-9 दिन पर वायु पी कर रहने लगे 4थे महीने में। और जैसे ही 5वां महीना लगा श्वास को खींच करके अंगूठे के बल खड़े हो गए। बोलो ध्रुव महाराज की वारे भक्त। भगवान ऐसी श्वास रुकी कि पूरी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया पूरे ब्रह्मांड में। महाराज पूरी धरती का ऑक्सीजन लेवल ही डाउन होने लगा। सारे देवता घबराए, क्या हो रहा है। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बताओ क्या चल रहा है। भगवान ने कहा मेरा एक भक्त आज धरती पर घोर तपस्या में लीन है। और जानते हो जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, बालक तो नन्हा था, लेकिन तमाम उपद्रवी लोग आए कि कौन जो डरते हैं कि कहीं मेरा सिंहासन न छिन जाए, उसको परेशान करने लगे। और ये होता भी है, आप कोई साधना करना शुरू कर दो तो जैसे गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कह दिया छूटत ग्रंथि जान खगराया और विघ्न अनेक करई तब माया। तरह तरह की माया, तरह तरह के लोगेगा तो बहुत से दुर्ग सताने लगे। कुछ योगी तपस्या करते करते आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन उनको भगवान ने खिलौना थमा दिया। क्या खिलौना? अरे कोई तंत्र मंत्र दे दिया, ऐसा चमत्कार होने लगा, उसी में खेलने लगे, वो रास्ता भूल गए। तो ऐसे भी सिद्धियां रूपी जो खिलौने, जैसे बच्चा अगर दूध के लिए रोए तुम्हारा तो तुम क्या करती हो, उसे कुछ ना कुछ दे देती हो, लोटा बर्तन खिलौना, किसी में खेलता रहे फंसा रहे और हम अपने काम कर ले, तभी से दूध दे। करेंगे तो अच्छे कर्म करने का यही होता है कि विघ्न और माया आपको अपनी तरफ खींचने लगती है, उस लोभ में नहीं जाना। इसलिए इनके पास भी बहुत सी माया आई, विघ्न आई, लेकिन नहीं, ये डिग रहे, अडिग रहे। लेकिन क्या क्यों अडिग रहे? विश्वास था अपने गुरु के वचन पर। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होगा भगवान मिलने वाले नहीं। यदि गुरु आपका कोई मंत्र दे दे, उस मंत्र का जब आपको उसके विश्वास पर करना है, ये मत समझो कि क्या मंत्र में क्या दम है। अरे 2 अक्षर बता दे। चेला एक ऐसे था भैया, गांव का चेला, उसने मंत्र ले लिया गुरु से और संस्कृत में मंत्र दिया, भूल गया। जब करना भूल गया, मंत्र क्या था ये भी भूल गया। लेकिन नहीं, मंत्र भूल गया, लेकिन जप करने का उसने याद नहीं कि जप नहीं छोड़ना है।
एक दिन जंगल में गया था, अचानक फंस गया वन एक जंगल में। और गुरु जी ने कहा था जब कभी आपके ऊपर कष्ट आए तो याद करना, इस मंत्र का जप करना, छूट जाओगे। बैठ गया, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा कि इस मंत्र का जप करना। तो गाय भैंस चराता था, तो सुना कि भैंस की सींग कहा था शायद, भैंसिक सींग। तो वो बस भैंसिक सींग मंत्र जप करने लगा बड़ी देर तक। भगवान के याद तो विश्वास तो है मेरे गुरु के वचनों पर इसको। उन्होंने उसी भैंस की सींग जप करने वाले उस ग्वाले को भगवान ने दर्शन दिए। बहुत पुरानी बात है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भी मंत्र आपके गुरु ने दे दिया, आप उसको भगवान का मंत्र समझ करके जपोगे तो अवश्य सारे कष्ट आपके मिटेंगे। ध्रुव जी महाराज को अटल विश्वास था, उन्होंने जप की साधना को बढ़ाया, क्योंकि भगवान अब दर्शन देने आएंगे ये उनको बिल्कुल विश्वास है। कहा है जिन भक्तों पर हे देव वृंदे हो खास इनायत सदगुरु की, अरे उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा जाता है जिन पर सदगुरु की कृपा हो जाती है। आपको सपने में भी संदेश मिल सकता है, स्थूल जगत में नहीं तो सूक्ष्म जगत में ही चेतना आकर के आपको प्रेरित कर देगी कि बेटा तुमसे ये कार्य गलत हो रहा है, इस कार्य को करो। ये मार्ग कब सही होगा, ये सपना अवस्था में ही आपको प्रतीति करा देगा। तो हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मेरा एक भक्त बहुत ही विश्वास के साथ मेरी साधना कर रहा है और जब तक मैं दर्शन नहीं दे देता तो हटने वाला नहीं है। बोलो नारायण भगवान की। क्योंकि किसी ने कहा है खुदा मंजूर करता है, वही महाराज राजेश्वरानंद कहते थे, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। क्योंकि है सत्य जहां भगवान वही, जहां सत्यता है वहीं पर परमात्मा है प्रेम जहां भगवान वही हो जाता दया पात्र यह जन, हो जाता दया पात्र तब जन, और मिलते हैं दया निधान नहीं। भगवान ने सोचा अब इसको दर्शन देना चाहिए। ध्रुव के समक्ष भगवान साकार रूप में प्रकट हो गए, वही नारायण भगवान की। लेकिन ध्रुव तो अटल अंदर ही भगवान के दर्शन कर रहा है, आत्मा में आंखें बंद करके खड़ा है। भगवान कहे कम से कम ये आंख तो खोले तब तो देखे कि मैं भी आया हूं दर्शन देने, लेकिन ध्रुव आंख ही नहीं खोल रहा। भगवान ने उसके अंदर की जो भगवान की छवि थी उसको गायब कर दी। अचानक आंख खुली तो भगवान सामने खड़े। देखा भगवान आ गए तो भगवान की कैसे पूजा करे, कैसे स्तुति करे। 5 साल का बालक, उसको क्या पता, खड़ा खड़ा देखता रहा, वो भी देखते रहे, कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा क्या करें। भगवान ने अपने शंख को ले जाकर ध्रुव के कपोल से गाल से स्पर्श जैसे ही कराया, सारी वेद सारे शास्त्र कंठस्थ हो गए और भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। बहुत देर तक स्तुति की भगवान से, फिर कहा प्रभु आप मिले तो मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा वाह बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति पर खूब प्रसन्न हुआ। बोलो किस लिए तपस्या कर रहे थे, क्या चाहिए। कहा प्रभु मैं बस आपकी शरण चाहता हूँ, आपकी भक्ति चाहता हूँ, आपके गोद में बैठना चाहता हूँ, मेरी यही एक लक्ष्य। प्रभु अपनी गोद में अपना आसन दो, स्थान दो। भगवान ने कहा बेटा लक्ष्य तुम्हारा गोद में बैठने का तो है,
लेकिन अभी तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान हैं। मेरी ये इच्छा है कि आप अपने नगर राज्य में जाकर के, जब पिताजी आपके वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में चले जाएं छोड़ करके राज्य, तो तुम वहां अपने राज्य को संभालना, 36,000 वर्ष तक राज्य करना, और उसके बाद तुम पुनः वैकुंठ धाम अपना ध्रुव लोक स्थापित कर बताया कि तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। ऐसा ध्रुव लोक जो सप्त ऋषियों के लोक से भी ऊपर है। आपको कल बताया कि इसके ऊपर कितने लोक हैं, 7 लोक हैं। ध्रुव लोक भी है, और वह ऐसा लोक है ना सूर्य है ना चंद्रमा है, केवल उसी के प्रकाश से उजाला रहता है। न तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम, न सूर्य है न चंद्रमा है। जाओ 36,000 वर्ष राज्य करना और उसके बाद उस स्थान को प्राप्त करना। भगवान की आज्ञा लेकर के भगवान को अंतर्ध्यान हो गए, दर्शन मिल गया, और ध्रुव महाराज पुनः अपने राज्य में चले गए। और कुछ दिन के बाद इनके पिताजी उत्तानपाद महाराज राज्य सौंप करके ध्रुव को और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। पहले यही नियम था कि चौथे पद में तपस्या करना ही मुख्य उद्देश्य था। इतने दिन हमने जो भी किया, लेकिन अब अगले की तैयारी कर ले, रिजर्वेशन कंप्लीट कर ले, यात्रा सुखद हो जाए। नहीं तो समस्या आ जाती है, जनरल में ठूस ठूस के भरना पड़ेगा हमें, और यात्रा हमारी बड़ी दुखदायी होगी, कष्ट होगा उस यात्रा में। यदि आप 2 महीना 3 महीना पहले कहीं जाना चाहते हो तो किसी भी गाड़ी का, ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं तो ट्रेन दिखा दिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप तैयारी पहले से रखो तो रिजर्वेशन है तो सुखद यात्रा होगी। तपस्या करने चले गए, तपस्या करके इनको बैठा दिया राज करने के लिए। 36,000 वर्ष तक राज्य किए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर इसी में फंसे रहे तो मेरी हाल भी एक भंवरे की तरह हो जाएगी। रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम अभास्वान उदेश्यति हसस्यति पंकजाली। एक भंवरा था तो एक कमल पर आकर के बैठ गया और बड़ा खुशबू सुंदर सुंदर ले रहा था। शाम हुई, पंखुड़ियां उसकी बंद हो गई, उसी में भंवरा भी बंद हो गया। अब बेचारा सोच रहा है अंदर अंदर, रात भर तो आनंद लेंगे, रात भर तो खुशबू मिलेगी, सुबह होते ही सूर्य निकलते ही इसकी पंखुड़ियां खुलेंगी, मैं उड़ जाऊंगा। अरे चाहता तो उसकी पंखुड़ियों को काट के निकल सकता था, लेकिन आनंद के चक्कर में अंदर बंद रहा। तब तक हुआ का होता क्या है, इत्थं विचिन्तयन्त कोश गते दरे थे हा हंत हंत नलनी गजउज्जहारः। ये सोच ही रहा था कि उसी कमलनी की तरफ एक हाथी आया और हाथी ने पकड़ा कमलनी को, उठा के कीचड़ में डाल, भंवरा उसमें खत्म। तो कहा मेरी भी ऐसी हालत ना हो। अब ध्रुव महाराज राज्य कर रहे हैं, उनके पिता उत्तानपाद जंगल चले गए, काफी दिन राज्य किया। एक दिन की बात है, उनका एक भाई था ना उत्तम, जो सुरुचि का था। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, वो कहीं गया था तो यक्षों ने उसे मार दिया किसी कारण से। अब जब यक्ष ने मार दिया तो महाराज ध्रुव को बड़ी क्रोध आया, हजारों यक्षों का नरसंहार कर डाला। तब जाकर के ब्रह्मा जी आए और समझाया कि देखो अभी कैसे भूल गए, इतने बड़े भक्त, एक यक्ष के बदले तुमने हजारों को मार दिया, इसलिए ऐसा मत करो, इसको बंद करो। ज्ञान प्रदान किया और कहा सुनो, अब आप इस राज्य में जो आनंद की अनुभूति हो वो कार्य करना। वरदान के लिए कहा, ब्रह्मा जी जब आए तो कहा बेटा वरदान मांग लो, जो कुछ तुम्हें कमी हो पूरी कर दे। लेकिन कहा नहीं, समझ में आ गया, मांगा है मैंने श्याम से। हम लोग भी बस यही वरदान मांगते हैं,
मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। अर्थ धर्म रहे काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म लत राम पद यह वरदान नाथ। बस यही वरदान मुझे चाहिए। छोड़ दिया। नारद जी ने कहा गलती हो गई, माफ करना। स्वकर पेड़ जाते हैं, अपने कर्म से उत्पन्न होते हैं दुख, इसलिए कहा तुम इस चीज को मत बोलो। उपदेश देते हैं और ये पुनः जो है 36,000 वर्ष राज करने के बाद इनके पास एक विमान आता है, और उस विमान पर जैसे ही बैठने के लिए चलते हैं मृत्यु आकर खड़ा हो जाता है। कहा प्रभु इस संसार में जो आया है बिना मेरे मृत्यु में आना है, मृत्यु के ऊपर सर रख करके। तो कहा क्या करे? कहा प्रभु बस सर रख दो, चले जाओ। मृत्यु के ऊपर सर रखना ही पड़ता है, मृत्यु होती है, मृत्यु माने मिट्टी। तो मृत्यु के ऊपर सर रख कर विमान पर बैठकर जाने लगी। भगवान के पार्षद ले जा रहे थे। अब याद आ गई, किसकी याद? माँ की। कहा मेरी माँ सुनीति तो पृथ्वी लोक पर ही रह गई, जिसने मुझे इतना दिव्य ज्ञान दिया, भगवान मुझसे मिला दिया। वो मेरी माँ। और कहते हैं हमारे गोस्वामी जी, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत होई। उसी माँ का होना सार्थक है जिसके बच्चे भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, संस्कृति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, सनातन अपने धर्म को पहचान कर चल रहे हैं। इसलिए पुत्रवती युवती जग सो, वही युवती पुत्रवती जग में मानी जाती है, उसी की चर्चा होती है जिसका पुत्र धर्म मार्ग पर चल रहा है। इसलिए चिंता हुई। कहा क्यों चिंता कर रहे हो? पार्षदों ने पूछा बालक ध्रुव से पूछा महाराज आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? चिंता के चतुराई घटे और घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता बड़ी भयानक होती है, और चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। यदि आप गलत दिशा में चिंता कर रहे हैं तो चिता की तरफ ले जाना है। यदि चिंता ही करना है तो परमात्मा की चिंतन करना चाहिए, वो आपकी चिंता को मिटा देगा। लेकिन आप अपने आप पर अभिमान करके कि मुझसे गलती हुई, मुझसे हानि हुई, मेरे से नुकसान हुआ, तो ये चिंता आपको चिता की तरफ ले जाती है। इसलिए कभी भी दुख से घबराते नहीं, बुद्धिमान लोग। इधर ध्रुव ने जब कहा पार्षदों से कि नहीं मेरी माँ छूट गई, तो कहा पार्षदों ने अरे ध्रुव देखो पीछे जो आगे विमान जा रहा है ना, इस पर आपकी माँ ही विराजमान है। जिसका पुत्र इतना भक्त निकल गया उसकी माँ पीछे कैसे रह सकती है? आगे देखो आपकी माँ का विमान ही जा रहा है। विवल हो गए, वह ऐसे पुत्र और ऐसी माँ, माँ को भी सोच। अगर पुत्र उसका भक्त निकल गया उसके पितर सारे तृप्त हो जाते हैं, तर जाते हैं।
वहां से आशीर्वाद देते हैं, वाह मेरे पुत्र ने ये कार्य धर्म कार्य से जोड़ लिया, क्योंकि वो रह रहे पितृलोक में रह रहे होते हैं। इस प्रकार से अपने वैकुंठ धाम पर जाकर ध्रुव लोक में स्थापित हो गए। और आज भी भैया वहां पर ध्रुव विराजमान है। जब विवाह होता है ना, तो सबसे पहले कहा जाते हैं, कोहबर में जाने से पहले कहते हैं पंडित जी कि ध्रुव देख लो, ध्रुव देख कर जाओ। कहने का तात्पर्य इसी की तरह आप भी अटल रहना, जो साथ साथ वचन दिया है लिया है आपस में, सत्य अटल रहना, कहीं विचलित ना होना। सात वचन कौन कहे, जब तक पंडित जी दिलवाते हैं ना तभी तक याद रहता है। और जैसे ही वहां से गए कोहबर में, सब भूल गए। किसी से पूछो, अगर यहाँ किसी को पूछो याद है सातों वचन? आए महाराज, सातों वचन याद है? अच्छा महाराज, ये तो याद ही होगा, लेकिन सामान्यता बहुत से नहीं, 99% हम कहते हैं भूल ही जाते हैं। अगर वो वचन स्मरण रहे ना तो घर में कला नहीं हो सकती। अपने वचन से कि अग्नि को साक्षी मान करके आपने शपथ लिया है, चाहे मुख से बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन पंडित जी तो संकल्प लिए बैठे हैं, बोल दिए तुम्हारी तरफ से कि हम ऐसा करेंगे, जब तक पत्नी को साथ नहीं रखेंगे, कहीं धार्मिक कार्य नहीं करेंगे, कहीं तीर्थ में भ्रमण करने नहीं जाएंगे, जो भी मेरा पुण्य होगा उसका आधा भाग उनका होगा। क्योंकि वो क्या होती है, अर्धांगिनी कही जाती है, धर्म पत्नी कही जाती है, लेकिन विदेशी कुछ और सिखा गए, कहते वाइफ। वाइफ कैसी भाषा है? वाइफ ऐसी भाषा है, इसका अगर हम एक एक अक्षर का करें व्याख्या तो बड़े ही गंदे शब्द निकलेंगे इससे। तो ये उनकी भाषा है जिन्हें हम बड़ा ही अपना गौरव अनुभव फील करते, गौरवान्वित होते हैं कहकर कि ये मेरी वाइफ है। लेकिन सच पूछिए तो वाइफ शब्द की व्याख्या कल बता दूंगा आपको। सच में इसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। और पतन से जो हमें निकाल सके उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तत्र नारस्क पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं देवता जन निवास करने आ जाते हैं। जहाँ पर स्त्रियों को सताया जाता है वहीं कलयुग आके खड़ा हो जाता है और खूब खूब उद्दंडता व्याप्त होती है, घर में कलह प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कोशिश तो पुरुष वर्ग को करना चाहिए कि स्त्री वर्ग में कभी भी खिन्नता ना हो। और इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि इस प्रकार भक्ति महाराज 5 साल के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त करके अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो भक्ति आपकी उम्र को नहीं देखती, भक्ति आपकी जाति को नहीं देखती, भक्ति आपकी आयु को नहीं देखती, किस कास्ट के हैं, किस जाति के हैं, किस अवस्था में क्या कर रहे हैं, भक्ति अंदर व्याप्त हो गई, सब कोई कर सकता है। जो भक्ति करेगा वही भगवान प्रसन्न हो जाएगा। बहलिए पर प्रसन्न हो गए, गजराज हाथी पर प्रसन्न हो गए, कोई मंत्र नहीं, पूर्व जन्म का प्रारब्ध निकल कर आया, प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। परीक्षित जो ऐसे प्रसंग को सुनता है, ध्रुव के ऐसे चावल चरित्र को सुनता है, उसके स्वतः ही प्रभु चरणों में मन लग जाता है। बोले नारायण भगवान की। इसलिए आपसे भी कहते हैं आप भी मन लगाओ। कभी दास जी तो चले गए, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे भजन छोड़ा, बहुत पुराने भजन, ये तो गाते नहीं, हम ही गा दें। कहते मत सोना मुसाफिर नींद भरी, खूब निगरक होके मत सोना। अरे भैया उम्र ही 50 साल है, 100 साल मान लेते हो, बहुत कम लोगों की होती है। 50 साल तो सोने में बीत ही जाता है, 20 साल खेलने में बीत जाता है, बच्चा 30 साल, 30 साल में आप करोगे क्या? 10 साल तो समझने में बीत जाता है, कौन सी लाइन पकड़े। बच्चा 20 साल, 20 साल में आप क्या करोगे? कमाओगे, खाओगे कि भक्ति करोगे?
यही समय है जहां आप बैठे हैं, भक्ति का परम साधन है। और मरते समय ये याद आएगा कि हमने ये शब्द सुना था। और मुख्य यही धन आपके साथ सूक्ष्म अवस्था आत्मा में बैठ करके जैसे चिप को निकाल दो ना और दूसरे सिस्टम में लगा दो तो वही चिप छवि चालू हो जाती है। ऐसे ही आत्मा निकल करके जब दूसरे शरीर में प्रकट होती है तो वहां भी आपका जो किया हुआ पुण्य है वो काम करता है, जो किया हुआ पाप है वो वहां भी काम करता है। लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, यार मैं पुण्य भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे दुखी मिल रहा है। नहीं, वो आपका प्रारब्ध कट रहा है, इसलिए कभी इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा है मत सोना मुसाफिर नींद भरी, अरे तुम परदेसी भूले परे हो, अरे यह सब चोरन की नगरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर की परदेसी भूले पड़े हो, तुम परदेसी भूले पड़े हो, यह सब चोरन की नगरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी। लोग लुगाई गए बहु तेरे, लोग लुगाई बहुत चीजें लुटा करके चले गए। लोग लुटाई गए बहु तेरे, लोग लुटाई गए बहु तेरे, अपनी गठरी बचा रहे थे मेरी गठरी कहीं खर्च ना हो जाए, लेकिन अरे तेरी बिगड़ी जाई जो असली गठरी है, तेरी बिगड़ी जाई बचाओ गठरी, मत जाना हो मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी, मत सोना मुसाफिर नींद भरी। जोर से बोल दो, बोले गोविंद भगवान की। हाँ, जोर से इसलिए बोलने ये कह रहा हूँ, हो सकता है नींद की आगोश से पड़ोसी आ जाए तो जोर बोल सकते, कान में ही बोल सकते हो कि जग जाए, बोलेगा भी नहीं तो जगाने की जिम्मेदारी पड़ोसी की आपकी होनी चाहिए। आइए आगे। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, चंदन साबुन चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, चाहे चमेली तेल चमेली चंदन साबुन लगाओ, तेल चमेली चंदन
मन चाहे लगा लो से जगत में कोई करना नहीं। जगत में कोई न करवाना, जगत में कोई न करवाना। क्या होता है आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रे भैया जगत है रेस्टोरेंट, ये भैया जगत है रेस्टोरेंट। आप आए हो फिर जाओगे, फिर आए हो फिर जाओगे। आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रे भैया जगत है रेस्टोरेंट। अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू तेरे होगा, तेरे तंबू तेरे जगत में कोई न परवाना। जगत में कोई न करवाना, जगत में कोई न करवाना। हो चाहे लगा लो तेरी चमेली, चाहे लगा लो तेरी चमेली, चाहे पियो पियो से जगत में कोई न करवाना, जगत में कोई न करवाना। आप भैया थोड़ी लगती है न करें, जगने का समय है, इसमें बहुत नींद आती है। पड़ोसियों को निवेदन है अगर कोई सोता हुआ भूल जाए तो आप खोज लिया करो, हम तो सबको देख रहे हैं कौन सोना है। जगत में कोई न पर चाहे जितना आप घूम लो लेकिन होगा क्या। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूम दिल्ली घूम चाहे लो हरि, अरे प्रभु का नाम हृदय में रखो, प्रभु का नाम हृदय में रखो, प्रभु का नाम। चाहे लगा लो चंदन शोभा, चाहे लगा लो तेरी चमेली, चाहे छिप लो जगत में कोई न करवाना, जगत में कोई न करवाना। चाहे जितने बड़े हो और चाहे जितने गरीब हो, चाहे जितने अमीर हो, कहते हैं राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। लेकिन चाहे लगा लो तेरी चमेली, चाहे छिप लो जगत में कोई न परवाना, 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 जगत में कोई न परवाना। चाहे जितना
करूं? तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमा। अच्छा ये बताओ, कोई परमानेंट रहा है? हमारे बाबा, अरे हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपनी दुनिया है यहाँ पर, ये दुनिया है मतलब की, सुन है यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया मतलब की, सुन है यहाँ कौन किसकी। जानते हैं भाई बेटे पत्नी बहू से, भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुई उम्मीद। क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस क्या रे, क्या होली क्या ईद, क्या क्रिसमस क्या लोहड़ी क्या रे, क्या होली क्या ईद। अरे जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए, खाली हाथ हुआ तो सारे अपने हुए पराए। दुनिया है मतलब अपने साथ जुड़े हुए, बस हमारी यात्रा सुखद हो जाएगा। महाराज ध्रुव के वंश में आगे हुए हैं पृथु महाराज। महाराज ध्रुव के वंश में अंग की पत्नी सुनीता से एक बार दुराचारी पुत्र पैदा हो गया। और किस लिए? क्योंकि उनकी जो पत्नी सुनीता थी ना, यमराज की पुत्री थी, इसलिए पुत्र में नाना के गुण आ गए और ये बहुत दुराचार करने लगा। उसके दुराचार से तंग होकर के ऋषियों ने श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हो जाए। तो दुराचारी होने के कारण जब श्राप मिला बैन की, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन राजा के बिना राज्य में बहुत से चोर लवार न हो जाए, इसलिए अब पुनः ऋषियों ने उसके दाहिने भुजा का मंथन किया। जब दाहिने भुजा को मथा पुनः उत्पन्न करने के लिए कौन सा सिस्टम था कि दाहिने भुजा का मंथन करके भी उत्पन्न कर लिया है। जब दाहिनी भुजा को मथे तो एक काला काला चपटी चपटी नाक वाला पैदा हो गया। बोला क्या करूं? ऋषियों ने कहा निषीद, मतलब बैठ गया। वो जाति हो गए निशा, जो पहाड़ों पर रहते हैं, निषाद, तो वो पहाड़िया हो गए। फिर पुनः बैन का दाहिनी भुजा का मंथन किया, तब जाकर के एक जोड़ा पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न अर्ची हुई और पुत्र हुए पृथ्वी, और दोनों का विवाह हुआ। इस प्रकार से परीक्षित दोनों का विवाह होगा। पृथु महाराज पृथ्वी का पालन करने लगे। लेकिन जब बैन पैदा हुआ था तो इतना दुराचारी था कि पृथ्वी ने अन्न देना छोड़ दिया। सब जनता परेशान हो गई, जनता परेशान, अन्न ही नहीं धरती दे रही थी। दौड़ी हुई आई पृथु महाराज के पास। पृथु महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में पृथ्वी से जो उन्होंने अन्न को छुपा रखा था, उन्होंने निवेदन किया कि अब अन्न को हमें दो। अन्न का पृथ्वी ने क्या किया, पृथु के सामने आकर के सारी व्यवस्था बताई कैसे कैसे आपको निकालना है। और उन्होंने पुनः धरती से अन्न को बाहर लाए और सारी धरती को हरी भरी करके सुखद बनाया।
बोलो नारायण भगवान की। आगे चल करके कथा परीक्षित को सुनाते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, प्राचीन बरही की एक आख्यान आता है। इधर मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं, उधर जो सूत जी है ना, नैमिष में बैठ करके शौनकादिक ऋषियों को ये कथा बता रहे हैं, और इधर सुखदेव जी परीक्षित जी को यही श्रवण करवा रहे हैं कि हे परीक्षित, धीरे धीरे उन्होंने प्राचीन बरही का आख्यान सुनाया और एक पुरंजन पुरंजनी की सारी कथा सुनाया। मन की चंचलता कैसे दूर करे इसके विषय में खूब बताते हुए ध्रुव जी के पावन चरित्र को सुनाकर अब उनके जो बड़े वाले भाई थे प्रियव्रत महाराज, उनकी कथा कहना प्रारंभ किया। तो आइए, बहुत ही सुंदर कथा है। प्रियव्रत महाराज, प्रियव्रत माने सुंदर संकल्प। इनका संकल्प ये था कि अब कहीं धरती पर हम अंधकार रात होने नहीं देंगे। क्यों कहा? रात बताओ, 100 साल की उम्र है, अगर 50 साल सोने में व्यतीत की तो धरती चली जाएगी, रात हो ही ना, तो हम काम करते रहेंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने क्या किया, सूर्य के समान तेज था और प्रियव्रत महाराज अपने उस रथ को जो सूर्य के समान तेज था उसमें पूरे ब्रह्मांड में चलना शुरू कर दिया। तो कहीं रात्रि नहीं होती थी। ब्रह्मा जी ने कहा तो मेरा तो नियम ही गड़बड़ होता जा रहा है। ब्रह्मा जी ने जो नियम बनाया है हमें उसी के अनुसार चलने में भलाई है। यदि रात ना हो तो सच में बहुत से लोग सोते ही ना काम करने के सिवा, इतने काम हो गए ना। आज भी आप किसी से पूछो भैया कहाँ जा रहे हो, अचानक 12 बजे रात में चल देते हैं, दिन में तो बात ही छोड़ो, तो यही कहेंगे हम काम से जा रहे हैं। इतने काम से चले जाते हैं। अब कोई तीसरा पूछ ले कहाँ गए फलाने, तो कहे वो काम से गए, वो क्या कह देंगे गए काम से, तो भी बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। काम से काम करते करते आखिर में काम से ही चले जाते हैं। इसलिए प्रियव्रत महाराज को समझाया ब्रह्मा जी ने आकर के, बेटा ये काम मत करो, जो नियम बनाया है उसके अनुरूप चलो। प्रतिकूलस्य वर्जनम अनुकूलस्य सर्वथा क्रियमाण। जो अनुकूल है तुम्हारे वही नियम बनाया है, प्रतिकूल काम मत करो। बोले नारायण भगवान की जय। फिर उन्होंने विवाह करने के लिए कहा। प्रियव्रत महाराज ने विवाह किया। विवाह जब किया तो इनके 10 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था अग्निध्र। अग्निध्र महाराज के विवाह किया तो उनसे हुए नाभि। नाभि ने कोई पुत्र नहीं था नाभि को। पहले राजा बहुत से ऐसे थे दुराचार कर देते थे, पुत्र नहीं होते थे, संतान भी। तो यज्ञ किया तो यज्ञ में भगवान स्वयं आशीर्वाद देने प्रकट किए। कहा मांगो क्या वरदान चाहते हैं। पंडितों ने कहा हमारे यजमान को चाहिए संतान, और ऐसा संतान जो आप ही के जैसा हो। अब भगवान के समान दूसरा कौन हो सकता, वही है। एक तो हम बहुत श्यामी, एक ही होकर के कई रूप में हो जाते हैं। तो कहा आप सरी सीखो जब कहाँ जाई, मैं अपने समान कहाँ खोजूं, चिंता मत करो। नृपुता बताना वो मरे आई, आप सरी सीखो जब कहाँ जाई, नृपुता बताना वो मरे आई, आप सरी सीखो जब जाओ मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वही भगवान नाभि के घर में आए ऋषभ देव भगवान का जन्म लेकर। बोले ऋषभ देव भगवान की। ये जैन धर्म के प्रवर्तक है, शुरू के जैन धर्म में चलाया है। हम तो जैनियों के साथ बहुत रहते हैं। हमारा नागा शादी दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं, एकदम अभी भी हमारे
पास में ही बहुत आश्रम है दिगंबर लोगों का। देखते हैं सड़क पर 15-15 जैन बिल्कुल नंग वस्त्र विहीन चलते हैं। बहुत उनका कट्टर धर्म तो हमने जैन को देखा है, अपने धर्म का पालन करते हैं, बहुत ही कट्टर है कि पता नहीं कैसे हमको अपने असली धर्म का ही ज्ञान नहीं हुआ आज तक। हम तो कभी किसी को पूछते तो कभी कहते ये मेरे ये देवता, अरे हमने ये देखा है। भगवान बुद्ध को पूछते हो तो तुम किसे पूछते हो? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे बुद्ध भगवान तो अलग है, हमारा धर्म ही अलग है। अरे वे तो भगवान परमात्मा के अंशावतार हैं, हमारे ही परमात्मा के अवतार हैं, अलग कैसे हो गए? मनुष्य हो तो मनु की संतान में ही आते हो। कर्म तुम्हें दोषी, तुमने कर्म ऐसा किया, इस वर्ण में जन्म लेना पड़ा, उस वर्ण के अनुसार कर्म को, फिर ब्राह्मण कुल में भी जन्म हो जाएगा। इसलिए कभी दोष किसी भी धर्म में नहीं देखना चाहिए। स्वधर्म विधान्यो परधर्मो भया। अभी भी अपने धर्म को त्याग करके आप नए धर्म को अपनाएंगे, भगवान कृष्ण ने कहा है आप नरक से भी बदतर अवस्था में जाएंगे। अपने धर्म में स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद भी धर्म निभाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की और धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, ऋषभदेव भगवान ने क्या किया, एक दिन चमत्कार कर दिया। उनके राज्य में बारिश नहीं हो रही थी, अचानक इन्होंने क्या किया, ऋषभदेव भगवान ने अपनी योग माया से पूरे सृष्टि में बारिश करवा दी। तो बारिश हुई तो इनके पिता जो थे नाभि बड़े प्रसन्न हुए और सोचा अरे मेरा पुत्र अब राजा बनने योग्य हो गया, अब मुझे जंगल में जाकर तपस्या करना चाहिए। पुत्र को राज्य दे करके नाभि चले गए जंगल में तपस्या करने। ऋषभदेव भगवान सम्राट के रूप में कार्य कर रहे हैं और अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि हमेशा आप अपने धर्म का पालन करना, धर्म का बहुत बड़ा उपदेश दिया और कहा बेटा जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। श्रुति पुराने सदे ग्रंथ ही कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक भगवान की भजन नहीं करोगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। और बताया कि हे पुत्रों, ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को कहे हे पुत्रों, मैंने संसार की सृष्टि की है। सृष्टि में बताया ना ब्राह्मण स्तुलय भूतन मन तत्पश्यामि प्राकृतः, परंतु किसी ब्राह्मण का अपमान मत कर देना। उन्होंने बताया क्योंकि ब्राह्मण मेरा पूज्य है। क्यों पूज्य है? पूज्य इसलिए होता है कि मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं और देवता मंत्रों के अधीन होता है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि मम संभो सार संसार, क्या कहा, मम माया संभव संसार, मम माया संभव संसार, मेरे माया से संसार बना है। माया माने माँ माने होता है नहीं, और या माने होता है जो, संस्कृत का शब्द है। तो जो नहीं है वही सब माया है, और जो है जो रहने वाला है वो तो सत्य है। जो आंखों से दिखाई देता है वो रहने वाला नहीं है, वो असत्य है। इसलिए ऋषभदेव करे अपने पुत्रों को भगवान कहते हैं कि जीव लेकिन समय
मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, मनुष्य प्रिय भगवान को कोई नहीं है। लेकिन तीने महादीजे महाश्रुतिधारी, तीने महादीजे महाश्रुतिधारी, तीने महुनि गाना धर्म अनुसारी, तेरे महुनि गाना धर्म अनुसारी, तेरे महुनि गाना धर्म अनुसारी। वैसे तो जीव हमें सारे प्रिय हैं, लेकिन सबको मैंने बनाया है, लेकिन सब जीवों में मुझे ब्राह्मण प्रिय है। और उस ब्राह्मण में सबसे प्रिय कौन है? जो दुध को धारण कर लिया हो, और उसमें भी सबसे प्रिय कौन है? जो श्रुति को धारण कर लिया हो, श्रुति माने वेद शास्त्र का अध्ययन कर लिया हो, वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए जाओ बच्चों, कभी ऐसे ब्राह्मण का अपमान मत करना जो द्विजत्व धारण करता हो, जिसके जो ब्राह्मण तत्व हो। नहीं तो हम भी अवतार लेते हैं, भगवान ने कहा अपने बच्चों से, भगवान भी अवतार लेते बच्चों के पहले अवतार दिव्य, फिर कहा धैर्य, फिर कहा सूर्य, फिर बाद में कहा संत। पहला अवतार का कारण बनते हैं विप्र। जब ब्राह्मणों को सताया जाता है ना, तो भगवान धरती पर जल्दी आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सताना शुरू कर दे धरती पर भगवान को लाने के लिए। भगवान कहते हैं कि जब कष्ट होता है तो परोक्ष अपरोक्ष दो रूप में आते हैं। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष तुम्हें मारने धनुष बाण लेकर आ जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से बिना दिखाई दिए ऐसे मार देंगे कि बाण से भी ज्यादा घायल कर देंगे। इसलिए कभी इनका अपमान मत करना। ऐसा उपदेश देते हैं ऋषभदेव भगवान अपने समस्त पुत्रों को। अपने पुत्रों को उपदेश दे करके अंत में ये चले जाते हैं तपस्या करने के लिए जंगल में। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वहां पर करते क्या है? ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत, उनको राज्य दे दिया और स्वयं जंगल चले। भरत जी भी खूब बढ़िया राज्य किया, बहुत दिनों तक। करनी करही राम पद पूजा, हरि तज किमपि धर्म नहीं दूजा। परमात्मा का स्मरण सदैव बनाए रखते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए अपना जीवन अपना राज्य को चलाया। और अंत में इनके भी जो पुत्र हुए उनको राज्य दे करके और स्वयं गंडकी नदी के किनारे नेपाल के पास में है, जहाँ से खाली ग्राम भगवान आते हैं, इसी के जंगल में रहने लगे भरत जी महाराज। खूब तपस्या करते शंकर भगवान की भोलेनाथ, खूब तपस्या करते सूर्य देव को जल देना, स्नान देना, तुलसी तपस्या करते करते काफी दिन बीता। एक दिन घटना ये घटी कि अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को गंडकी नदी में खड़े होकर के। तब तक जंगल था चारों तरफ, एक हिरनी वहां खड़ी थी और एक पीछे से शेर ने दहाड़ा। तो हिरनी को लगा भय, उसने छलांग लगाई, सहयोग से उसके पेट में गर्भ था, बच्चा था। और जैसे वो छलांग लगाई ऊपर से नीचे गिरी, उसका गर्भ गिर गया उसी रेता जहाँ ये खड़े थे उसी के पास। वो हिरनी भी तड़प तड़प कर बेचारी मर गई। अब संत को दया आ गई, दया करी तो आफत आई। हिरनी के बच्चे को इसी तरीके से उठाया और अपने आश्रम में ला करके उसे दूध पिलाया, जल पिलाया, तो धीरे धीरे वो वहीं रहने लगी। अब ज्यादातर समय भरत जी इसी हिरनी को देने लगे। थोड़ी बड़ी होगी तो कभी कमंडल से खेले, कभी इनके पीछे आ जाए, कभी आगे, इन्हीं से खेलती रही। काफी दिन हुआ, इनका भी भरत जी के अंत समय नजदीक आया। अब इनको चिंता हुई कि मेरी हिरणी को कौन देखेगा मेरे जाने के बाद, मेरे इस बच्चे को। और मरने लगे तो मरते मरते भी इन्हें उसी हिरण का बच्चे का ध्यान बना रह गया अंत समय में भी। अरे भैया, जिसका ध्यान मर